आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उसकी गहराई को समझने के लिए आप जो वीडियो में चक्र देख रहे हैं, उसके मध्य बिंदु को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से देखते रहिए और वीडियो के आखिरी तक उसे एकटक देखते रहिए। मेरे एक एक वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनना। वीडियो खत्म होने से पहले आपको शांति का अनुभव हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले हमें जान लेते हैं कि शांति क्या है। क्या शांति खुला आसमान है? क्या शांति हरे भरे जंगल में बिखरी सूर्य की किरणें हैं? क्या शांति नदियों की कलकल ध्वनि है? हाँ, ये सभी शांति का प्रतीक हैं। ये सभी शांति है, लेकिन ये अस्थाई शांति है। तो स्थायी शांति क्या है? स्थायी शांति है आपके मन का संतोष। जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है वह बड़ी सुकून से जीवन यापन करता है। शांति हमारे अंदर होनी चाहिए, वही स्थायी शांति है। आंखों से देखी गई बाहरी शांति अस्थायी है, क्षणिक है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। किसी एक बहुत बड़े शहर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का कारोबार दूर दूर तक फैला था। कई सारी फैक्ट्रियां थीं, आलीशान घर था। उसका नाम भी दूर दूर तक चलता था, क्योंकि वो लोगों को पैसे ब्याज पर उधार दिया करता था। लेकिन उसे एक बात की चिंता हमेशा लगी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पैसा फंस जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसका पैसा लौटाने से इनकार कर दें। और फिर बड़ा कारोबार होने की वजह से तामझाम भी बहुत ज़्यादा था, जिससे वो अपने घर पर समय व्यतीत नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी तनावग्रस्त रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे, क्योंकि व्यस्तता के कारण वो कभी अपने परिवार के साथ बैठ ही नहीं पाता था। जब वो अपने परिवार के साथ बैठ ही नहीं पाता था तो वो पारिवारिक समस्याओं को कैसे सुनता। और रात में नींद पूरी न लेने की वजह से वह मानसिक बीमारियों के साथ साथ शारीरिक बीमारियों से भी ग्रस्त होने लगा था। उसकी वेल्थ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हेल्थ गिरने लगी थी। इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी तंग आ गया और रोज़ रोज़ परेशान होते होते एक दिन वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया, या कहना चाहिए कि मनोचिकित्सक के पास गया, और चिकित्सक को सारी परेशानी सुनाई। मनोचिकित्सक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात? मैं तो इसका जड़ से इलाज कर दूंगा, वो भी मात्र 2 दिन में। ये सुनकर व्यापारी को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, क्या मजाक कर रहे हो? मैं इन सब से कई सालों से परेशान हूँ और तुम कहते हो इतनी सी बात है, 2 दिन में ठीक कर दूंगा। मनोचिकित्सक बोला, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको 2 दिन में ठीक कर दूंगा। बस आपको मुझे आपकी जिंदगी के 2 दिन देने होंगे। व्यापारी तैयार हो गया। फिर वो मनोचिकित्सक उस व्यापारी को अपने साथ लेकर एक गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो शहर से दूर जा रहे थे, शोर कम होता जा रहा था और गांव के किनारे से शांत माहौल की शुरुआत होने लगी। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, चारों तरफ हरा भरा माहौल, न कोई ट्रैफिक, न कोई हल्ला गुल्ला, न शोर। ये सब देखकर व्यापारी के मन को बड़ी शांति का अनुभव हुआ। वो जितने गांव के करीब पहुंचते गए, शांति बढ़ती जा रही थी। खेत में पानी देता वो किसान पाइप के मुहाने पर खड़ा कुएं से निकलने वाले उबे हुए पानी का आनंद ले रहा था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे, खेत में गाय के लिए चारा काटती वो महिलाएं, चने के खेत में बैठे चने खाते वो बच्चे। ये सब देखकर व्यापारी के मुंह से निकल गया, वाह, कितनी शांति है। तभी मनोचिकित्सक बोला, ये तो सिर्फ अस्थायी शांति है,
मैं कल आपको आंतरिक और स्थायी शांति का अनुभव ही करवा दूंगा। व्यापारी की उत्सुकता बढ़ गई और वो कल का इंतजार करने लगा। मनोचिकित्सक ने एक मजदूर से बात कर ली थी कि वो रात उसके यहाँ रुकेंगे और वो दोनों उसके घर में रुके। जब वो मजदूर शाम को अपना काम करके लौटा तो अपनी पत्नी से बोला कि तुम खाना परोसो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। और उसने इन दोनों के लिए भी थाली लगवा दी। वो मजदूर बड़े ही प्रेम के साथ आया और अपनी पत्नी से बातें करते हुए खाना खाने लगा। और खाना खाने के बाद भी चूल्हे की आंच में हाथ सेकता रहा और अपनी पत्नी के साथ बैठा बातें करता रहा। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि इन्हें कहीं से कहीं तक कोई चिंता नहीं है, इन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। ये दोनों काफी खुश हैं। बस थकान के कारण मजदूर को नींद आने लगी और वो बिस्तर में जाकर गहरी नींद में सो गया। उस दिन उस व्यापारी की नींद भी ठीक ठाक लगी। सुबह जब वो लोग उठे तो उस चिकित्सक ने व्यापारी से कहा, जाओ और उस मजदूर के चेहरे को बड़े ध्यान से देखो और बताओ, क्या उसके चेहरे पर एक भी सिकन है? क्या एक भी चिंता की लकीर है? व्यापारी बोला, नहीं। उसने चिकित्सक से बोला, पर ऐसा क्यों? चिकित्सक ने कहा, क्योंकि ना तो वो तुम्हारे जितना बड़ा व्यापारी है, ना तुम्हारे जैसी उसकी फैक्ट्रियां हैं, और ना ही उसने किसी को पैसे उधार दिए हैं और ना ही किसी से पैसे उधार लिए हैं। उसके पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास वो है जो तुम्हारे पास भी नहीं है, और वो है मन की शांति। उसके पास जो है, जितना है, वो उतने में काफी खुश है, संतुष्ट है। वो दुनिया की होड़ में खुद को शामिल नहीं करता, इसलिए उसका मन शांत है। उसे सुकून की नींद आती है और तुम्हें नहीं आती, और यही स्थायी शांति है। We called it stable peace। अगर तुम भी सुकून से सोना चाहते हो तो दुनिया की हाव हाव में मत मरो, क्योंकि बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं, जितने ज्यादा बड़े होते हैं, उतने ही ज्यादा उलझते हैं। मुझे उम्मीद है आपको शांति का मतलब समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद।